कि जी अर्थक्वेक आया है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान ने वहां पर जी डोनेशन भेजी, यानी डोनेशन भेजी, हेल्प करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, कुछ सामान जो है वो अफगानिस्तान भेजा गया। तो अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, निकलो इधर से। कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है। जी हाँ, अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान की वो इमदाद लेने से या पाकिस्तान की वो डोनेशन लेने से इनकार कर दिया है। मुझे शाक है इस बात का, मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। उनका कहना है एक तरफ तो तुम हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के कंट्री से बाहर निकाल रहे हो और दूसरी तरफ हमें जो है वो डोनेशन भी भेज रहे हो या हमारी मदद भी कर रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वो सामान जो हमने उनको भेजा था अफगानिस्तान में तालिबान को अर्थक्वेक के बाद, वो उन्होंने जी वापस कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। भाई पाकिस्तान का दुनिया में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ये है कि ये पैसे मांगता है, इस हवाले से मशहूर है। और अरब मुल्क जो है आगे हाथ जोड़ते हैं दो मुल्कों के आगे, एक मिस्र और दूसरा पाकिस्तान, कि भाई आप जरा ठहर के हमसे मिलिएगा। तो इसी को अगर आप इन्फ्लुएंस समझते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज और वक्त जाया किया। देयर इज नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था। 4-5 दिन पहले की बात है कि तालिबान के अंदर बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, जिसमें 2000 से ऊपर भाई बहनें जो है शहीद हो गए थे, मर गए थे। उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि उस बीच में भारत ने भी एड भेजा था और तालिबान को मदद करने के लिए। तालिबान ने उसको स्वीकार भी कर लिया था और धन्यवाद भी भारत का अदा किया था। वही पे बात करें कि पाकिस्तान के अंदर से मैंडेट भी गया था, लेकिन पाकिस्तान का मैंडेट को जो है तालिबान ने ठुकरा दिया। जैसे लोग दिए थे वैसे ही वो पैकेट जो है पार्सल वापस कर दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान से वैसे तो उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, फ़िलहाल भेजा था, लेकिन उन्होंने तालिबान के लेने के लिए मना कर दिए। और तालिबान वाले बोले कि हमारे साथ बहुत सारे कंट्री है, तुम लोग नहीं दोगे तभी कोई बात नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे कंट्री खड़ी है। तो आप बताइए कमेंट करके कि तालिबान ने सही किया गलत किया। इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो को आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में कैसा रिएक्शन चल रहा है तालिबान को लेकर के। पाकिस्तान ने वहां पर जी डोनेशन भेजी, यानी डोनेशन भेजी, हेल्प करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, कुछ सामान जो है वो अफगानिस्तान भेजा गया। तो अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, निकलो इधर से। जी हाँ, अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान की वो इमदाद लेने से या पाकिस्तान की वो डोनेशन लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है एक तरफ तो तुम हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के कंट्री से बाहर निकाल रहे हो और दूसरी तरफ हमें जो है वो डोनेशन भी भेज रहे हो या हमारी मदद भी कर रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वो सामान जो हमने उनको भेजा था अफगानिस्तान में तालिबान को अर्थक्वेक के बाद, वो उन्होंने जी वापस कर दिया है और वो हमने वापस ले लिया। अब क्या करें, वापस कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान के सिटीजन जो इलीगल रह रहे हैं उनको एक एक करके पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। सो इसको आप इस एंगल से देखें कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के जो चारों तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो उनके पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, उनके अंदर वो पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। सो आगे आके इंडिया अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली जो इंगेज करना चाह रहा है, वो स्पेस को उन्होंने डिस्कवर किया और उस स्पेस पे वो काम करेंगे। और स्पेस पे वो काम करेंगे। उनको पता है कि तालिबान को इस वक्त पैसा चाहिए, पाकिस्तान उनको पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि तालिबान टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स को डिसमेंटल करे, तालिबान वो नहीं करना चाह रहे। सो आई थिंक इंडिया फाइंड्स द परफेक्ट स्पेस एट दिस मोमेंट इन अफगानिस्तान। सो जिसे कहते हैं ना वेट एंड सी अप्रोच, पॉज एंड थिंक अप्रोच थी इंडिया की, कि ठहरो, सोचो, देखो क्या होता है, एंड देन सारी बात है। वो क्या कहते हैं, अफगानियों को तो चाहिए, तालिबान को तो चाहिए कोई सपोर्ट आए, और अगर इंडिया की शक्ल से सपोर्ट आती है तो अच्छा है। वो तो कहते हैं हमें सपोर्ट मिले। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूंढी है,
इंडिया उस पर काम कर रहा है एंड देन उस पर वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी में ये ढूंढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ इंगेज ना किया तो हमारे लिए ये मिसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने, तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट मजीद बच तभी सकती है अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी जाके। लेकिन पुरानी इन्वेस्टमेंट ये था कि उसमें और तरह की थी, ये जरा एक और तरीके से उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया जो है वो भेज रहा है जो ये जो सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये मैंने नीचे वर्ड इंडिया लिखना था इंडियन लिख दिया, तो कई लोग जो है वो कहेंगे कि शायद यस मिस्टेकनली गलत हो गया। खैर नहीं हो। सो अब आके यहाँ पे दोस्तों ये समझना है कि इंडिया वो फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल हैं, लिहाजा उसमें इंडिया की स्पेस होनी चाहिए। तालिबान की इतनी महरूमियां, इतनी कमजोरियां, दे आर सोली डिस्कनेक्टेड ग्लोबली, दे आर पराया स्टेट, मुस्लिम वर्ल्ड उनको मुंह नहीं लगा रही, कोई भी इनको नहीं मुंह लगा रहा, तो इंडियन समझते हैं कि हमारी जो असिस्टेंस है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ वो सपोर्ट मिलेगी, उनको वो रेस्क्यू मिलेगा, तो वो इस हवाले से जो है वो करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना चाहिए, और एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो सरकार है, स्टेट है, अथॉरिटीज हैं, वो इस सारे को प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे इस चीज का खदशा है कि पाकिस्तान की लिवरेज कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो लिवरेज है अफगानिस्तान के ऊपर दैट इज ओनली वो एक जियो स्ट्रेटेजिक उस एंगल में है। हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। मैं देख रहा था कि जब से पिछले साल से तकरीबन 2.5 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान आ चुके हैं। अब आप इमेजिन करें 2.5 लाख रेफ्यूजी को मजाक है, कोई इनके लिए स्पेस नहीं है, जहां मर्जी वो घूमते फिरते हैं, वो जहां मर्जी रहते हैं, कोई इंटरनेशनल यूएन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें नहीं दे रहा, वो जहां मर्जी घूमते हैं, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, गालियां भी पाकिस्तान को पड़ती हैं, गंदे भी हम होते हैं, मदद भी हम करते हैं। तो ये हमें जो 40 साल का हमारा अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट था, ये किस नोट पे खत्म हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है हमें। और जाहिर बात है ये पाकिस्तान एक छोटी हम बार बार ये चीज कहते हैं, पाकिस्तान एक छोटी रियासत है, स्टेट है, लेकिन हमने अपने आप को इतना ओवर स्ट्रेच किया कि जिसका अगर ये हम ओवर स्ट्रेच ना करते और हम इंटरनली इन्वेस्टमेंट करते रहते, बहुत सारी चीजें हम अच्छे से कर सकते थे। हम पाकिस्तान को ग्रो करा सकते, बहुत कुछ कर सकते थे। आज हमारी जो है वो बहुत ज्यादा से होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। सो इंडिया के जो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसके पीछे बेसिकली वो जो गैप है तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, दैट इज वेयर they are finding. And similarly at least Indians ये चाहते हैं कि at the minimum if Taliban do not become their friends, they do नहीं बनते, ना बने, लेकिन they must not be hostile towards India। अगर वो दोस्त नहीं बनते तो ना, लेकिन हॉस्टाइल तो कम से कम ना हो। तो ये बड़ी अहम चीज है। ऊपर से जो एक और जस्ट डिस्कस मैं आपसे पॉइंट करना चाह रहा था कि अभी जस्ट रिसेंटली आप इमेजिन करें कि हालात इस तरह के हो गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद को मना कर दिया। तुरंत ही पार्सल जो पाकिस्तान ने तालिबान के लिए भेजा था, भूकंप में जो लोग तबाह हो गए थे उनके लिए, तो वहाँ की सरकार ने पूरा मना कर दिया और उन लोगों का पार्सल जो है वापस कर दिया पाकिस्तानियों का। इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानियों में टेंशन है, और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में दिखा रही है कि इंडिया का पार्सल जो है वो तालिबान रख लिया और हम लोगों का पाकिस्तानी पार्सल क्यों लौटा दिया। इस बात को बहुत सारे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। वही बात करेंगे, 4 से 5 दिन के अंदर जो है तालिबान के अंदर बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, जिसमें 15 से 2000 के तकरीब में भाई बहनों और माओं को जो है वो मारे गए थे। उसी मदद में जो है इमीडिएट जो भेजा गया था भारत से भी, तो भारत का स्वीकार कर लिया गया था। तालिबान के सरकार ने उसको स्वीकार किया था, भारत को धन्यवाद भी दिया था कि आपने हमारी मदद की है। वही बात करेंगे मेडेट की, तो मेडेट जो है पाकिस्तान से भी भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान के जो है तालिबान ने स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान को उसका मेडेट जो है वापस कर दिया। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल परेशान हो चुकी है, और लोगों के अंदर जो है कि यह मुस्लिम देशों के ये उसका ले लिया, हमारा नहीं लिया, यह है वो है। लेकिन आपको बता दें कि
तालिबान एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है और तालिबान के साथ हमेशा भारत खड़ा रहता है। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया में हर तरह की विवादों को जो है इधर उधर से दिखाया जाता है, बताया जाता है, और वो पाकिस्तानी अपने आप को कभी भी, जो जाहिल टाइप में लोग होते हैं, वो कभी भी कोई जो फैक्ट और सच्चाई होती है उसको मानते नहीं है। अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान से जो है, भारत से पाकिस्तान पैसा लेकर के हार जाता है। बताओ, भारत से जो है, भारत के पास बहुत सारा पैसा है और पाकिस्तान वालों के पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से पैसा लेके पाकिस्तान की टीम आ जाती है। ये पाकिस्तान वालों का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी जो है भारत ही जीतेगा।